गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 22 अगस्त थर्सडे का दिन और सुबह के 8 बजने वाले हैं। देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले फाइनली बीटीसी ने एक ब्रेकआउट दे दिया है और इसी बारे में हम लोगों ने कल की वीडियो में भी बात करी थी कि सून हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है अपसाइड डाउन साइड, क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज़ हो गया था। आप यहाँ पर खुद देखोगे तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज़ हो गया था। एंड जब भी इस तरीके का स्क्वीज़ होता है प्राइस, सून एक जगह पर ब्रेकआउट देना ही होता है, क्योंकि वहाँ पर प्राइस साइकोलॉजी काम कर रही होती है। अभी करेंटली देख लेते हैं कि आज के दिन किस तरीके से प्लान करना है, मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है। सबसे पहले अगर लॉन्ग साइड जाना है, हम लोग इतना नहीं गिरने वाले। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ज़रूर आ रहा है आप लोगों का, जो कि है 61,200 से लेके 62,000 का। ये एक रेजिस्टेंस ज़रूर आ रहा है, लेकिन प्राइस बिहेवियर अगर अच्छा हुआ इंट्राडे में तो ये ब्रेक कर दिया जाएगा एंड फिर इस तरीके से बॉटम बना के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश पूरी करेगा आज के दिन। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है प्राइस ज़्यादा करेक्ट ना करे। अभी देखो, अब यहाँ पे रेड बनना स्टार्ट हो गया है, प्राइस ज़्यादा करेक्ट ना करें। 60,500 लो लगा दे, 60,300 का लो लगा दे, इससे नीचे ना जाए। अगर क्योंकि 50% एरिया से अगर नीचे चली जाती है एंड वहाँ जाके ट्रेड करती है तो फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिनेरियो बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी यही सेम चीज़ हुई थी, मार्केट आया रिटेस्ट करके ऊपर जाने के लिए हुआ, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा बहुत बुलिश होके वापस नीचे चला गया। तो इसी टाइप की कंडीशन यहाँ पर भी बन सकती है इस रेजिस्टेंस के साथ। तो उसका हमें इंट्राडे में देखना होगा। जब भी हम लोगों को इंट्राडे में लॉन्ग प्लान करना होता है, तब एक चीज़ नोट करा करो कि पूरे दिन में प्राइस कितना ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर लेवल को। उस दिन हम लोगों ने 4,500 का ब्रेकआउट दिया था कल के दिन, परसों के दिन। तब भी मैंने आप लोगों को एक ही बात कही थी कि देखना पड़ेगा कि प्राइस कितना होल्ड करता है 15 मिनट्स में। उसके बाद अगर वो कंटिन्यू करता है तो फिर यस, उसको यस करो उस सेटअप को, एंड वहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस खुद ही कंफर्म नहीं है, ऊपर गई है भले, लेकिन थर्ड हाफ फोर्थ सेकेंड हाफ के बाद नीचे आ गया, फिर नीचे आके ट्रेड कर रहे हैं, तो ये सिनेरियो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि सेल प्रेशर ऊपर से आ गया है। क्योंकि ये चीज़ें वन डे में इतनी नोट नहीं होंगी, ये चीज़ें 15 मिनट्स में ही नोट होंगी कि सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा, स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। एक थ्योरी मैंने आप लोगों को समझाई थी कि प्राइस जिस लेवल के आसपास जाके क्लोज करता है, वो चीज़ शो करती है कि डोमिनेशन किसका है। नीचे से आपको यहाँ पे डबल बॉटम भी दिख जाएगा, यहाँ पर एक क्लोजिंग भी दिख जाएगी, ओवरऑल सिनेरियो भी बुलिश दिख जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें अब बुलिश साइड पर हो गई हैं। इसी चीज़ के बारे में मैं आपको पिछले 3-4 दिन से बोल भी रहा था कि लॉन्ग के लिए 60,000 इज़ अ वेरी गुड एरिया। इसके ऊपर अगर क्लोज करता है और स्ट्रांगली होल्ड करता है तो वहाँ से ट्रेड लेना हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ से ट्रेड लेके बहुत अच्छे लेवल्स हम लोगों को मिल सकते हैं। अभी भी करेंटली यही सिनेरियो रहेगा कि इन लेवल्स का हमें वेट करना है एंड उसके बाद इस देखना है कि ये रेजिस्टेंस कैसे वर्क करेगा। 62,000, 61,000, 200, 600, ये सारा रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांगली होल्ड करके निकालता है तो हम लोग बहुत अच्छा ट्रेड इंट्राडे चार्ट देखकर प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर आज के दिन भी रिजेक्ट करके मार्केट आता है तो वेट करेंगे कि 4,500 के नीचे क्लोज कर रहे हैं या नहीं। राइट, इवनिंग तक अगर कोई अच्छा सेटअप शॉर्ट का मिलेगा तो उसको भी लेने की कोशिश मैं करूँगा। आज के दिन में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों साइड का प्लान करूँगा। इंट्राडे प्राइस एक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से मैं प्लानिंग करने वाला हूँ एंड क्या प्राइस एक्शन रीडिंग रहनी चाहिए यहाँ पे आप लोगों की। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल के दिन कोई ट्रेड नहीं करी मैंने, इसका अपडेट भी दिया था, क्योंकि इवनिंग तक ना वॉलीटिलिटी बहुत थी। हम लोग लाइव क्लास के अंदर ही थे, जितने लोग लाइव क्लास के अंदर थे बताना। यहाँ पर हम लोगों ने वॉलीटिलिटी देखना स्टार्ट करा एंड देन हम लोगों को समझ आ गई कल वाला ही चीज़ हो रहा है कि मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया परसों एंड उसके बाद थोड़ी बहुत वॉलीटिलिटी क्रिएट करी, देन धीरे धीरे कंटिन्यू करना स्टार्ट करा। यहाँ पर भी सेम ही चीज़ हुई, मार्केट ने वॉलीटिलिटी क्रिएट करी, फिर यहाँ पर बिल्डअप करके पूरा मोमेंटम वहाँ पर करना शुरू करा। तो सेम ही चीज़ हुई वहाँ पे, लेकिन दोनों ही टाइम पर हमारा लॉन्ग का प्लान नहीं था, हमारा प्लान शॉर्ट का था मार्केट को लेके। एंड कल भी मैंने आपको यही बात बोली थी कि अभी करेंटली मार्केट 50% एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो पूरे चांस है कि इस एरिया को होल्ड करके जाने की कोशिश करेगा। लेकिन सिर्फ इतना जानना काफ़ी नहीं होता, एनालिसिस ही काफ़ी नहीं होती, राइट सेटअप का भी बनना ज़रूरी है। कल के दिन 7-8-9 बजे तक मेरे को कोई अच्छा सेटअप नहीं मिला एंड उसके बाद मैंने वहाँ पे ट्रेड नहीं करा। उस दिन भी
यही सिनेरियो था जब वॉलेटिलिटी स्टार्ट हुई, तब हम लोग क्लास में ही थे एंड हमारा प्लान था 58,000 के नीचे नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करता है देन हम उस ट्रेड को करेंगे। लेकिन उसका ठीक अपोजिट हुआ, मार्केट ने यहाँ जाके बिल्डअप शुरू करा एंड सुबह होते ही फर्स्ट कैंडल के साथ मोमेंटम वहाँ पर करने लग गया। तो ऐसे में आप कौन बंदा ट्रेड करता है सही से, जिसका लॉन्ग का कोई बैकअप प्लान होता है। अगर आपका लॉन्ग का कोई बैकअप प्लान था तो उस दिन क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि 58,800 के ऊपर जैसी क्लोजिंग आती है एक ट्राई दे सकते हैं हम लोग, एंड उस ट्राई में ही ये निकल जाता। और या फिर यहाँ पर अगर किसी का लॉन्ग का सेटअप होता तो वो ये डबल बॉटम भी पकड़ लेता। लेकिन उसके लिए सेटअप प्लान होना ज़रूरी है, सेटअप होना ज़रूरी है, उसके बिना नहीं। क्योंकि मेरा शॉर्ट का था दैट्स वाई मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता था। अभी देख लेते हैं इंट्राडे में किस तरीके से प्लान करना है एंड ट्रेड करना है। सबसे पहले ऊपर 61,600 वही सेम रेजिस्टेंस जो बार बार प्रॉब्लम कर रहा है बीटीसी को, मार्केट वहीं से ही थोड़ा थोड़ा रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर रहा है। शॉर्ट के लिए अभी अप्रोच नहीं करेंगे क्योंकि एक अच्छे लेवल पे जाके मार्केट ने क्लोज किया है। अभी मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन क्या बनना चाहिए बुलिश के लिए, वेट करेगा प्राइस 60,400 का अच्छा सपोर्ट है अभी, यहाँ कहीं पे वेट करेगा थोड़ा बहुत एंड फिर इवनिंग में निकाल देगा। इस तरीके का कुछ सिनेरियो बनाना चाहिए अगर प्राइस को कंटिन्यू अपसाइड रहना है तो। अगर रिजेक्ट होना है प्राइस को, मल्टीपल टाइम ट्राई करेगा, जा नहीं पाएगा, फिर शाम को हैवी वॉल्यूम के साथ इन एरियाज़ को ब्रेक करेगा, देन वहाँ से मैं शॉर्ट करने का प्लान करूँगा। क्योंकि हो सकता है थोड़ा शॉर्ट आ जाए, हो सकता है ज़्यादा शॉर्ट आ जाए, क्योंकि है तो मेन रेजिस्टेंस पर ही। तो शॉर्ट के लिए मेरा ये प्लान रहेगा। लेकिन आज के दिन क्लोजिंग आ चुकी है 60,000 के ऊपर, इस दैट्स वाई लॉन्ग के लिए भी मेरा प्लान रहेगा। लॉन्ग के लिए मैं प्रॉपर वेट करूँगा क्या बन रहा है, फिर 6 बजे के बाद अगर कोई डबल बॉटम बनता है, जिस तरीके से यहाँ पे भी बना डबल बॉटम, पीछे भी बना डबल बॉटम, अगर कोई अच्छा डबल बॉटम वगैरह मिलता है तो उसके ब्रेकआउट पे मैं एक ट्रेड का ज़रूर ट्राई करूँगा। और टारगेट मैं रखूँगा छोटे, क्योंकि अभी मार्केट एक फेयर रेंज के अंदर ही है। 62,000 अभी रेजिस्टेंस है, 61,600 है। वन मूव में निकाल देता है, कंटिन्यू करता है, तब तो मैं ट्रेल करूँगा। अदरवाइज एक बेसिक टारगेट मैं अपना माइंड में लेके चलूँगा, लॉन्ग के लिए भी शॉर्ट के लिए भी। शॉर्ट के लिए किस लिए, क्योंकि क्लोजिंग अच्छी हुई है, नीचे सपोर्ट ज़रूर काम करेंगे, तो इसीलिए शॉर्ट के लिए भी मेरे टारगेट्स रेडी रहेंगे। टारगेट्स आज के दिन थोड़े छोटे ही रखूँगा मैं ट्रेड करने के लिए। प्राइस को अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत सिंपल है, पढ़ोगे ध्यान से तो बहुत सिंपल लगेगी ट्रेडिंग, लेकिन कॉम्प्लिकेट हम लोग इतना ज़्यादा कर देते हैं, दैट्स वाई ट्रेडिंग समझ नहीं आती। 4-5 इंडिकेटर और लगा लेते हैं लोग एक्स्ट्रा कन्फ्यूजन के लिए, फिर वॉल्यूम बार और लगा लेंगे। तो इससे बेटर है आप सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस करो। आज की क्लोजिंग स्ट्रांग मिली है, लेकिन प्रोबेबिलिटी दोनों साइड होती है। दोनों साइड क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है। कभी भी हम 100% नहीं कह सकते कि हाँ अब मार्केट इस दिन ऊपर ही रहेगा। कई बार एक्सपीरियंस से कन्विक्शन तो हो जाता है कि हाँ स्टार बन गया, क्लोजिंग भी आ गई, अब 2-3 दिन मार्केट गिरेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप फेल हो सकते हो। मार्केट ये बार बार सिखाता है कि आप फेल हो सकते हो, चाहे आपको 100% कन्विक्शन हो किसी ट्रेड पे, उससे मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट यहाँ क्लोज करने के बाद भी यहाँ से रिवर्स आ सकता है। यही नेचर है मार्केट का, अनसर्टेनिटी। दैट्स वाई अपने प्लान पे रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है बुलिश पे, डजंट मीन कि यहाँ से आप कंटिन्यू का ही वेट करते रहें। हम दोनों साइड का प्लान करेंगे कि बिहेव क्या कर रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे, बिहेव क्या कर रहा है उस हिसाब से हम लोग प्लान करके 15 मिनट्स में अपना उस अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। क्योंकि अगर बुलिश जाना है, मार्केट स्ट्रांगली होल्ड करेगा इन लेवल्स को, इतना नीचे नहीं आता कैंडल। अगर कैंडल को कंटिन्यू करना है तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ बुलिश क्लोजिंग हुई, अगले दिन उसका कितना नीचे आया, नहीं नीचे आया ज़्यादा, ऊपर क्लोज कर दिया। अगले दिन फिर से मारू बोजू बनाया, ऊपर क्लोज कर दिया। अगले दिन फिर से मारू बोजू, यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे आया था, लेकिन थर्ड हाफ में वो भी कवर कर गया। जिस दिन बुलिश जाना होता है मार्केट को, मार्केट इतना ज़्यादा नीचे करेक्ट नहीं करता। कल के दिन ही देखो कितना करेक्ट किया, बिल्कुल नहीं करा, सपोर्ट को होल्ड किया एंड अपसाइड को कंटिन्यू कर दिया। परसों के दिन भी सेम ही हाल था, यहाँ पे सपोर्ट को हल्का सा होल्ड किया देन कंटिन्यू कर दिया। तो जब मार्केट को ऊपर या नीचे जाना होता है, मार्केट इतना ज़्यादा उन लेवल्स को होल्ड नहीं करेगा और वहाँ से कंटिन्यू नहीं करेगा, इतना नीचे रीटेस्ट करने भी नहीं आएगा। सेम इधर 3 दिन की सिचुएशन देखो, मार्केट खुला, खुलते ही ऊपर गया, मार्केट खुला, खुल के ऊपर गया, नीचे करेक्ट करने नहीं आते। जब स्ट्रांगली बुलिश होता है ट्रेंड तो नीचे करेक्शन नहीं आता। तो अगर यहाँ से भी कंटिन्यू करना है बीटीसी को तो इतना ज़्यादा करेक्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर फिर से इस रेंज के अंदर ही जाना है तो फिर हल्का फुल्का ये नीचे आता हुआ दिख जाएगा, 60,400 60,000 ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और उससे हमें समझ जाना चाहिए
कि प्राइस कहीं ना कहीं इंट्राडे में वीक हो गई है। अगर प्राइस यहाँ आके ट्रेड कर रही है, यहाँ आके ट्रेड कर रही है, तो हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि हाँ कहीं ना कहीं वीकनेस आ गई है प्राइस के अंदर। लेट्स सी किस तरीके से आगे प्ले होगा, क्योंकि 6 बजे के बाद का चीज़ें ज़्यादा बेटर है। कल भी देखोगे 6 बजे से पहले कोई खास मोमेंटम नहीं, 6 बजे के बाद थोड़ी वॉलीटिलिटी, फिर एक बॉटम, एंड देन मार्केट ने कंटिन्यू स्टार्ट करा। उस दिन भी यही हुआ, परसों के दिन पूरे दिन कुछ नहीं हुआ, मॉर्निंग का एक कैंडल था एंड उसका 6 बजे के बाद थोड़ी वॉलीटिलिटी एंड फिर अच्छा ट्रेड। एवरी डे यही हो रहा है, जब प्राइस खुद ये चीज़ बोल रहा है तो हमें भी वही चीज़ फॉलो करना चाहिए, प्राइस इज गॉड, तो हम लोग को भी वो चीज़ फॉलो करना चाहिए। इंट्राडे को एवरी डे फॉलो किया करो, क्योंकि इंट्राडे की रीडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा अच्छी आपकी ट्रेडिंग होगी, क्योंकि एट द एंड आप कुछ भी सीख लो, आपको एट द एंड चार्ट पर आके एंट्री लेनी है। तो इंट्राडे प्राइस एक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, 15 मिनट्स अच्छा होना चाहिए, या फिर जो भी प्राइस एक्शन आप देखते हो स्मॉल टाइम फ्रेम में एंट्री लेने के लिए, वो काफ़ी अच्छी रीडिंग होनी चाहिए आपकी। अभी इन लेवल्स पर है, इन्हीं का मेरे को वेट करना है कि इसको होल्ड करके मार्केट कंटिन्यू करता है या फिर हम लोग इसको भी होल्ड नहीं कर पाते एंड नीचे आ जाते हैं। ये दो ही सिनेरियो मेरे माइंड में है। क्लोजिंग आई है, दैट्स वाई बुलिश की तरफ थोड़ा अग्रेसिव है, लेकिन शॉर्ट को भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि मार्केट वन ऑफ द मेन रेजिस्टेंसेस के आसपास है। ये साइकोलॉजी रख के अगर काम करोगे तो आप वैसे भी मोस्ट ऑफ द टाइम विन करने वाले हो। यहाँ देखो, ये चीज़ कह रहा हूँ कि वन ऑफ द मेन रेजिस्टेंसेस के आसपास है मार्केट, तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि यहाँ कहीं से फेल भी हो जाए। लेकिन अगर प्राइस एक लंबा होल्ड देती है देन वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर, क्योंकि एट द एंड प्राइस एक स्क्वीज़ कर चुके हैं। ये देखो इंट्राडे में भी समझ आ रहा होगा आपको कि प्राइस कहीं ना कहीं एक स्क्वीज रेंज के अंदर है, तो सून अगर यहाँ से कुछ अच्छा होता है तो ब्रेकआउट करके निकल जाएगा, प्राइस वेट नहीं कराएगा। तो आज की अपडेट में बस इतना ही। होप मैंने काफ़ी सारा प्राइस एक्शन आपको सिखाया हो कि क्लोजिंग का क्या सिनेरियो रहता है, बुलिश बेरिश का सेंटीमेंट किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाई हूँ। एंड इंट्राडे डेली चार्ट्स पर भी ये चीज़ आज आप लोगों ने सीखी होगी कि प्राइस होल्ड करेगा, कंटिन्यू करना है तो इतना ज़्यादा डीप करेक्शन नहीं करेगा, होल्ड करेगा, देन शाम तक ब्रेकआउट कर देगा और ऊपर की साइड निकालेगा, अगर प्राइस को उस तरीके से ही जाना है तो। अदरवाइज अगर यहाँ पर भी होल्ड कर रहा है तो हम लोगों को समझ आ जाएगा कि रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं एक्ट कर रहा है, राइट। शॉर्ट की साइड पे भी आ सकता है या फिर रिजेक्ट भी हो सकता है। बाकी बुलिश साइड पे दो तीन चीज़ें अब फेवर कर रही है, रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है, एक छोटा डबल बॉटम यहाँ पे बन रहा है, क्लोजिंग काफ़ी अच्छी मिली है, रेजिस्टेंसेस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, सुन ब्रेकआउट दे सकते हैं। तो बुलिश साइड पर काफ़ी ज़्यादा कन्फर्मेशन है, लेकिन सेटअप दोनों साइड का देख के वेट करना है। तो आज की अपडेट में बस इतना ही। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर कल के दिन मैंने बता दिया था कि वॉलेटाइल है, कोई सेटअप नहीं मिला मेरे को मेरे हिसाब से, दैट्स वाई मैंने कोई ट्रेड नहीं करा। मॉर्निंग वीडियो देखोगे तो वहाँ पर भी मैंने आपको यही कहा था कि कन्विक्शन 4.5 के ऊपर ही आएगा, वरना नहीं आने वाला मेरे को, क्योंकि रेंज इतनी छोटी बन रही है ना, दैट्स वाई। बाकी कल हम लोगों ने लाइव क्लास भी ले ली थी अपनी, हमारी 5th लाइव ट्रेड की क्लास थी। ट्रेड तो लाइव हुई नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हम लोगों ने, ट्रेड्स के बारे में, सेटअप्स के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, इमोशनल कंट्रोल के बारे में, ओवर ट्रेडिंग के बारे में, एंड ट्रेडिंग सक्सेस के बारे में। ट्रेडिंग सक्सेस किस तरीके से ली जाती है और क्या से स्केल अप किया जाता है, प्रोसेस किस तरीके का होता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई। एक और मज़ेदार पॉइंट लाइन थी उस क्लास की कि प्राइस एक्शन कोई बड़ी डील नहीं है, 6 मंथ के अंदर एवरीवन वुड कवर इट। मेन गेम आती है साइकोलॉजी पे। लोग 1 से 3-4 साल परेशान रहते हैं सिर्फ साइकोलॉजी को लेकर कि क्या प्रोसेस, क्या माइंडसेट रखना है ट्रेडिंग को लेकर, एवरी ट्रेड का क्या माइंडसेट रखना है, लॉन्ग टर्म में कैसे सोचना है। लोगों को सोचना नहीं आता, ट्रेडिंग सबको करनी आती है। ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ फ्लिपिंग अ कॉइन, या तो हेड या तो टेल, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। देन गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, राइट। अगर 50% लोग 50% ही प्रोबेबिलिटी है, फिर 5% लोग ही पैसा क्यों बना रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है जिसमें लोग मिस कर जाते हैं, दैट्स वाई वो लॉस करते हैं। अदरवाइज़ उन चीज़ों को धीरे धीरे ठीक करने लग जाओ तो आप धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो खुद प्रॉफिटेबल होने लग जाए। क्योंकि ट्रेडिंग तो आती है सबको, मेरे पास डेली स्क्रीनशॉट्स आते हैं, सर ये सेटअप है वो सेटअप है, तो मैं समझता हूँ कि ट्रेडिंग तो लोगों को आती है, लोगों का पैसा भी बनता है, फिर एट द एंड अकाउंट नील बटा सन्नाटा क्यों होता है, वाई। तो ये पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल गेम है, साइकोलॉजी है पूरी, एडीसी के ऊपर काम करवाने के लिए ही लाइव क्लासेस है। तो लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोगों को पूरी फ्यूचर्स ट्रेडिंग सीखनी है बिगिनर से लेकर एंड तक। यहाँ पर आपको 15 क्लासेस के अंदर पूरी पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया गया है, एंड उसके बाद सिर्फ लाइव क्लासेस होती है, लाइव ट्रेडिंग होती है।
यहाँ पे फर्स्ट लाइव ट्रेडिंग हुई थी, सेकंड हुई थी, थर्ड हुई थी, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, राइट। तो 5 हमारी लाइव ट्रेडिंग क्लास हो गई है, और भी होंगी। और ये लाइव ट्रेडिंग क्लास ऑलमोस्ट 1 आवर की होती हैं। 15 जो आप लोगों ने क्लासेस ली हैं उसी का यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए। 1 आवर में जो भी ट्रेड मिलता है, जैसा भी सिनेरियो लगता है, तो वो जो पूरा कोर्स एक ही बार में टैली होता है 1 घंटे की लाइव क्लास में। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट कैसे करें। वो जो 15 दिन के लेक्चर हैं जिसके अंदर पूरी फ्यूचर्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिखाई है हमने, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, यही इन लाइव क्लासेस के अंदर है। और इससे बेटर कुछ नहीं है कि आपको लाइव क्लास का लिंक भी दिया जाता है, आप वहाँ आ सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और आप वहाँ बातें भी कर सकते हो मेरे से कि ये सर ये चीज़ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ मेरे को सही लग रही है, मेरा प्रोग्रेस ये है। इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो अपना ट्रेडिंग प्लान एंड ऑल। वहाँ पर भी काफ़ी सारा ओरिजिनल कंटेंट जा रहा है अब, एंड ग्रोथ भी हो रही है। 772 अकाउंट्स को रीच कर लिया है हम लोगों ने, जब से हम लोगों ने 1 महीना हुआ है शायद हम लोगों को अपना इंस्टाग्राम ऑन किए। एंड काफ़ी सारी लर्निंग है एवरीडे। जो भी बुक समरी हम लोग डालते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसमें ट्रेडर की तरह सोचना सिखाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक समरीज हम लोग डालते हैं, तो उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे देख भी सकते हो, और ट्रेडर्स के रिजल्ट भी देख सकते हो। मेरे पर्सनल ट्रेड्स कैसे गए हैं वो भी देख सकते हो। एवरीडे मैं अपने पर्सनल ट्रेड भी वहाँ पे डाल देता हूँ कि वीक कैसे एंड हुआ मेरा एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। तो यस, डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अभी के अपडेट में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं इवनिंग में क्लास के अंदर।